सो यहाँ पे और एक अपडेट है, ये यहाँ पे सीमेंट सेक्टर के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिफोर दिस आप यहाँ पे मुझे नीचे बताइए सीमेंट सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स आपको यहाँ पे पता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट ये टॉप की कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे अंबुजा सीमेंट आता है, एसीसी सीमेंट आता है, ओरिएंट सीमेंट भी आपको यहाँ पे मतलब देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जो कि यहाँ पे इस सेक्टर में मतलब काम करती है। छोटी मोटी भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज देखने को मिल जाएगी। तो तब तक के लिए यहाँ पे आर्टिकल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सीमेंट सेक्टर सेटअप टू 30 to 80% प्रॉफिट सर्ज। तो सीमेंट सेक्टर वाली कंपनीज में यहाँ पे 30 to 80% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके सॉरी फॉर दिस मैं थोड़ा सा एक घूंट पानी पे लेता हूँ। जस्ट गाइस 2 सेकेंड के लिए वेट करना। ओके सो फीलिंग बेटर नाउ। तो 30 to 80% यहाँ पे प्रॉफिट क्यों होगा, यहाँ पे इन कंपनीज का प्रॉफिट इंक्रीज क्यों होगा, तो ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये वाले जो लास्ट क्वार्टर था ना, इस क्वार्टर में इन लोगों ने यहाँ पे जो प्राइसेस थे, ठीक है, जो कुछ भी इनके सीमेंट बैग या फिर जो कुछ भी ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं इनके प्राइसेस उन्होंने इंक्रीज किए थे। प्लस यहाँ पे इन्हें इस लास्ट क्वार्टर में वॉल्यूम भी आपको अच्छा खासा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम यानी कि इन कंपनी को मतलब ज़्यादा कस्टमर्स यहाँ पे मिले हैं लास्ट क्वार्टर में। उसी के साथ यहाँ पे उसी के मतलब जो सीमेंट बेच रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड जो कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनका यहाँ पे कीमत भी यहाँ पे इन लोगों ने बढ़ाया था। सो इस वजह से आपको यहाँ पे मतलब अच्छा खासा इनका प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। सो एक बार मैं कंपनीज़ के नाम आपको यहाँ पे मतलब बता देता हूँ कि मतलब ज़्यादा कौन कौन सी है। अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके बाद ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे सीमेंट प्रोडक्शन में काम करता है, ठीक है। अंबुजा सीमेंट्स भी देखने को मिल जाएगा, श्री सीमेंट है, जेके सीमेंट है, दालमिया भारत है, एसीसी है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ है। कुछ कंपनीज़ के नाम मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, यह मैं यहाँ पे आपको क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो देख सकते हो सीमेंट प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट 30 to 80% राइज इन अ प्रॉफिट फॉर द जून क्वार्टर हेल्प बाय द इंप्रूवमेंट बोथ प्राइसेस एंड वॉल्यूम, ठीक है। प्राइस भी यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज की है प्रोडक्ट्स की, एंड वॉल्यूम भी, यानी कि ज़्यादा कस्टमर्स आए हैं। प्लस यहाँ पे जो बैग्स का प्राइस है या फिर जो कुछ भी ये लोग मटेरियल बेच रहे हैं उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज होते हुए प्राइस बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। कीमत बढ़ गई है, ठीक है। नोटेबली कंपनीज हैविंग, कीमत बढ़ेगी तो यहाँ पे कंपनीज का यहाँ पे मार्जिन भी स्टेबल रहेगा, मार्जिन भी इंक्रीज होगा। प्रॉफिट मार्जिन, a greater exposure to East and South India will see a sharper improvement in profit given the comparatively steeper price hikes in the regions. Okay, analyst said। तो यहाँ पे ईस्ट एंड साउथ इंडिया में स्पेसिफिकली यहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं अभी। अगर आप यहाँ पे मेट्रो सिटी में रहते हैं, प्रॉपर बड़े वाली सिटी में रहते हैं, तो आपको यहाँ पे पता ही होगा कि यहाँ पे आपके चारों साइड में हर तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। स्पेसिफिकली यहाँ पे देख सकते हो ईस्ट एंड साउथ इंडिया में, ईस्ट यानी कि कह सकते हो आपको कि मतलब राइट साइड वाला पार्ट, एंड साउथ इंडिया यानी कि नीचे, ठीक है, मध्य प्रदेश से नीचे वाला पार्ट। तो ये यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा या फिर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर वाली होती हुई देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे प्रॉफिट्स भी मतलब यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है क्योंकि प्राइस स्टीपर प्राइस हाइक्स हुए यहाँ पे इस रीजन में, ठीक है। प्राइस यहाँ पे जो बाकी मटेरियल है एंड जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बाकी चीज़ें हैं उन सभी का आपको यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद की बिल्डिंग रॉ मटेरियल 3% से आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है इन दी 3 months एंडेड जून। ओके, फर्स्ट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज 6 quarters ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, प्राइस गेन्ड फॉर द 3rd consecutive quarter। तो क्वार्टरली यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके अलग अलग चीज़ों का प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे अलग अलग डेटा बता रहा है, बट मैं आपको अप्रोक्सीमेट चीज़ें बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे 377 रुपीज़ का यहाँ पे बैग एवरेज सीमेंट प्राइस था, ठीक है, पर जून क्वार्टर, ऑल्सो इज हाइस्ट सिंस दी दिसंबर क्वार्टर। तो अभी यहाँ पे ये प्राइसेस और भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुकी है, एंड अब तक का जो हाईएस्ट था वो 377 देखने को मिल रहा था। अभी एक्चुअल मार्केट में शायद मतलब थोड़ा बहुत इससे भी ज़्यादा थोड़ा हाइक हुआ होगा। तो उसके बाद एनालिस्ट ने यहाँ पे कहा है कि मानसून, ओके, मानसून में क्या होता है, मानसून में बारिश होने की वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स स्लोली काम करते हैं या फिर कुछ कुछ साइट्स तो बंद कर दी जाती है तब तक के लिए, क्योंकि बारिश में मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। जब बारिश गिरती है तो साइट पे काम करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। अगर कोई आप में से सिविल इंजीनियर है तो मतलब वो इस बात को जानता है, लिटरली काम रोकना पड़ता है जो कुछ भी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रहती है। प्राइसेस रिमेन्स की मॉनिटरेबल गोइंग अहेड द इंडस्ट्री सीजनल वीक
से नोआमा इंस्टीट्यूशन। तो नोआमा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्राइसेस ही यहाँ पे मेन वो फैक्टर है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे मानसून की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे धंधा इनका कम चल रहा है या फिर कम यहाँ पे चीज़ें इनकी सेल आउट हो रही है। ठीक है, ये हमने पहले के क्वार्टर की बात की कि उनका यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ किया था एंड वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ था। अभी जो मानसून चल रहा है, मानसून में थोड़ा सा मतलब इनका सेल आपको थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिल जाता है। अर्लियर दैन द एक्सपेक्टेड मानसून ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ एंड इंडस्ट्री 4-5 ईयर। ठीक है, मानसून यहाँ पे लिटरली मतलब कभी कभी ग्रोथ यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। एनालिस्ट हैव प्रेडिक्टेड एनहांस्ड सीमेंट टेक ऑफ कंसिडरिंग स्लगिश डिमांड इन दी ईयर अर्लियर क्वार्टर ड्यू टू जनरल इलेक्शन। ठीक है, नोआमा विस्टा कॉर्प इनका यहाँ पे कहना है कि डोमिनेंट सीमेंट प्रोड्यूसर ईस्ट इंडिया एक्सपेक्टेड टू स्कोप दी शार्पेस्ट प्रॉफिट इंक्रीज। ईस्ट इंडिया में जो भी मतलब लोग यहाँ पे या फिर जो कुछ कंपनीज बनाती हैं एंड जो कुछ वहाँ पे सेल करते हैं तो उनका यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। एंड सिंगल डिजिट ग्रोथ इन वॉल्यूम्स अराउंड 5 मिलियन टन नो को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे शायद डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी एंड उससे रिलेटेड मतलब जो प्राइसेस इंक्रीज है वो भी आपको शायद वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। श्री सीमेंट का आपको यहाँ पे नाम देखने को मिला है, थर्ड इंडिया लार्जेस्ट कैपेसिटी एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट 50-80%। ओके, जब भी इनके रिजल्ट आएंगे हम यहाँ पे चेक करेंगे। वैसे यहाँ पे क्लियरली बता दूँ कि कुछ भी बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो यहाँ पे श्री सीमेंट की तरफ से मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे 50-80% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ हो। उसके अलावा यहाँ पे अल्ट्राटेक का भी नाम आ रहा है, अल्ट्राटेक भी यहाँ पे 35-55% यहाँ पे नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद अदानी सीमेंट प्रोफाइल, अदानी सीमेंट में यहाँ पे 2-3 कंपनीज आती हैं, नाम आप बता देना। लाइकली टू ग्रो यहाँ पे 2535 लिखा है लेकिन ऐसा नहीं है, ये 25-35% है। तो ये कुछ इस टाइप वाली आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड बाकी देखते हैं क्या यहाँ पे मतलब सीमेंट सेक्टर में चीज़ें होती है। नीचे भी मतलब सेम EBITDA और बाकी यहाँ पे चीज़ों के बारे में बात किया है, कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पे बात की हैं। तो देखते हैं कि इनके यहाँ पे रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं। श्री सीमेंट के यहाँ पे 50-80% इंक्रीज, अल्ट्राटेक का यहाँ पे 30-35% एंड अदानी ग्रुप के जो सीमेंट कंपनीज है नीचे कमेंट में बता देना। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई है। सो 25-35% यहाँ पे इंक्रीज होगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये क्लियरली डिस्क्लेमर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।